हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू पीजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा हिस्ट्री का। पेपर नंबर ये 11 है। 2024 में आपकी परीक्षा संपन्न हुई थी, उसी का पेपर आपके साथ में रख रहा हूं। आगे बढ़ें उससे पहले मैं बता दूं पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, और हाँ, ये 24 का जो क्वेश्चन पेपर है ये एक्चुअली 2023-25 सेशन का क्वेश्चन पेपर आपके साथ में साझा कर रहा हूँ। पिछले जो 5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, ये सारे क्वेश्चन पेपर आपको 69 रुपीज़ में, एक्चुअली ये 24-26 का पेपर है, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि ये सिद्धू कानू मुर्मू ना मतलब 24 का पेपर वो 25 में एग्जाम लेगा, लेकिन वो 24 लिख देता है। ठीक है, तो पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 69 में, और जो सजेशन है वो आपको 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आपके मन में आ रहा हो ये सजेशन क्या होता है। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आपका PYQ भी आ जाएगा। अब ये जो सजेशन है इसमें देखिए क्या है, आपके सिलेबस के टॉपिक के आधार पर ये सजेशन तैयार होता है। दूसरी बात, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है PYQ, उसके आधार पर इसे तैयार किया जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए हिस्ट्री के पेपर नंबर 11 को देखते हैं, किस तरह के सवाल सेमेस्टर थर्ड में आपसे पूछ लिया गया था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे सेमेस्टर थर्ड हिस्ट्री का पेपर नंबर 11। और यहाँ देखिए 2024 ये लिखा है इन्होंने एग्जाम, लेकिन 2025 में इन्होंने लिया था। सेशन था आपका 23-25 का। ठीक है, 3 घंटे का वक्त आपको मिलता है और फुल मार्क्स है 70 का। ठीक, अब देखिए सेक्शन ए जो है वो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर है। 7 सवालों का जवाब देखिए, 2-2 नंबर आपको हर एक सवाल के लिए मिलेगा। पहला सवाल, कॉर्बी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इवान चतुर्थ के बारे में संक्षिप्त में आपको परिचय देने के लिए कहा गया था। यहाँ पे काशीवाद लिखा गया, एक्चुअली यहाँ फांसीवाद होगा, तो फांसीवाद को स्पष्ट करें। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं। 6 अंग हैं, उनके बारे में आपको बताना था। शीत युद्ध के बारे में स्पष्ट करें कि शीत युद्ध क्या होता है। शीत युद्ध यानी कि ऐसी स्थिति जहां पे ना शांति बहाल हो और ना ही युद्ध हो रहा हो, इसके बीच वाली स्थिति को ही हम लोग शीत युद्ध कहते हैं। ड्यूमा से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखें। अगला है, विलियम कैसर कहाँ का शासक था, इसके बारे में बताएं। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी और मुसोलिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था, इसके बारे में बताएं। अब बात करेंगे सेक्शन बी की। लॉन्ग टाइप के सवाल हैं और यहाँ पर आपको जो है 14 चौका 56 नंबर मिलेगा, यानी 14 4 आर 56 स्कोर आप कर सकते हो। डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द राइज ऑफ द बेनिटो मुसोलिनी इन इटली। ठीक है, इटली में मुसोलिनी के उत्कर्ष के कारण का उल्लेख करें। तो सवाल क्या था आपका कि मुसोलिनी के उत्कर्ष के कारणों का उल्लेख करें। अगला सवाल, थ्रो लाइट ऑन द फंक्शन एंड राइट्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ UN। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के कार्य और अधिकार पर प्रकाश डालें। अगला सवाल, एक्सप्लेन क्रिटिकली द प्रोमिनेंट रिजल्ट ऑफ अ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 5वां सवाल, डिस्कस द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रशियन रिवोल्यूशन ऑफ 1917 की रूसी क्रांति के कारणों और प्रभावों का विवेचन करें। अगला सवाल है, एक्सप्लेन क्रिटिकली द प्रोमिनेंट रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। प्रथम विश्व युद्ध के प्रमुख परिणामों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। 7वां सवाल, गिव अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ UN ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साधारण सभा पर, जनरल असेंबली के ऊपर जो है विस्तार से लेख लिखिए। 8वां सवाल, डिस्क्राइब द कॉज दैट लेड टू द ग्रेट डिप्रेशन। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारणों के बारे में विस्तार से व्याख्या कीजिए। एनालाइज द फंक्शन ऑफ अ पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। पेरिस शांति समझौता या फिर सम्मेलन के कार्यों का विश्लेषण कीजिए। तो ये था आपका हिस्ट्री का पेपर नंबर 11। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये आपको 69 में, अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 में ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।